नमस्कार दोस्तों। आज जो चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे वो है चैप्टर फर्स्ट, फूड एंड ह्यूमन हेल्थ ऑफ आरबीएससी क्लास 10 साइंस। तो चलिए शुरू करते हैं। न्यूट्रिशन इज़ द बेसिस ऑफ लाइफ। ऑर्गेनिज्म के डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स सराउंडिंग एटमोसफियर। न्यूट्रिशन जो है वो आपकी बॉडी हेल्थ में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब न्यूट्रिशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है? विटामिन्स, मिनरल्स एंड प्रोटीन्स। विटामिन, मिनरल्स एंड प्रोटीन। अब न्यूट्रिशन हमको मिलेंगे कहाँ से? जैसे इसमें मेंशन है फ्रॉम आर सराउंडिंग। सराउंडिंग कैसे? अब सराउंडिंग में दो चीज़ें इंक्लूडेड है। कैसे? जैसे वेज और नॉन वेज। अब मिनरल्स, प्रोटीन्स या विटामिन्स वो वेज सोर्सेस में भी प्रेजेंट है और नॉन वेज सोर्सेस में भी प्रेजेंट है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई आप वेजिटेरियन है या नॉन वेजिटेरियन है। दिस प्रोडक्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बिकम द पार्ट ऑफ द बॉडी एंड फुलफिल इट्स डिफरेंट रिक्वायरमेंट। अब ऐसा तो होता नहीं है ना कि भाई मिनरल्स, प्रोटीन या बाकी न्यूट्रिएंट्स जो है आपको किसी दुकान पे मिल जाए या किसी भाव मिल जाए। ऐसा तो होता नहीं है। हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स कहाँ से अवेलेबल होंगे कि जो चीज़ हम खा रहे हैं बॉडी डाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू उसी चीज़ से कि विटामिन, मिनरल्स या प्रोटीन्स को सेपरेट कर लेगी। अब डाइजेशन आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। मैं आपको एक सिंपल से बता देता हूँ। डाइजेशन में क्या होता है कि जैसे सिंपल जो लार्ज मोलिक्यूल्स होते हैं, बायो मोलिक्यूल्स होते हैं, तो डाइजेशन क्या करता है? लार्ज मोलिक्यूल्स को सिंपल मोलिक्यूल्स में कन्वर्ट करता है ताकि उसका पचाना, जो डाइजेशन कहते हैं, वो आसानी से हो सके। फॉर मेंटेनिंग गुड हेल्थ बैलेंस डाइट इज़ रिक्वायर्ड। वही बात है कि भाई अगर आप चाहते हैं कि आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे तो हमें ऐसी चीज़ या ऐसी डाइट लेनी चाहिए जिसमें न्यूट्रिएंट्स एक सफिशिएंट क्वांटिटी में, जितनी आपकी बॉडीज़ को रिक्वायर्ड है, अवेलेबल हो। Balanced diet makes the body strong and it helps to increase the immunity power to fight against disease and it also help to make the mind sharp and healthy। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि भाई अगर आप बैलेंस डाइट ले रहे हैं, बैलेंस डाइट ले रहे हैं कि मतलब बैलेंस डाइट का मतलब वही हुआ कि आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, तो ये क्या करेगा? आपकी इम्यूनिटी को इंक्रीज़ करने में काम करेगा। अब इम्यूनिटी क्या होती है? इम्यूनिटी एक प्रोसेस होती है बॉडी की सेल्फ कैपेबिलिटी टू फाइट विद डिजीज़। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे नीचे देखिए, जैसे एक पर्सन हुआ ए और एक पर्सन हुआ बी। अब ए भी डाइट ले रहा है और बी भी डाइट ले रहा है। अब ए जो डाइट ले रहा है उसकी डाइट में सारे न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल है, मिनरल्स भी अवेलेबल है, प्रोटीन भी अवेलेबल है और विटामिन भी अवेलेबल है। और बी जो डाइट ले रहा है उसकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल नहीं है। तो क्या होगा? ए की इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू बी। आगे समझ में? मान लो अगर ए बीमार पड़ता है और बी भी बीमार पड़ता है तो ए जल्दी ठीक होगा बी के कंपैरिजन में। और एक और बात इसमें क्या लिखा है? इट मेक्स योर माइंड शार्प एंड हेल्दी। मतलब अगर आपकी हेल्थ ठीक होगी तो बेसिकली सी बात है कि आपका माइंड भी अच्छे से वर्क करेगा। इन द एब्सेंस ऑफ हेल्दी डाइट फैटिक एंड डिफरेंट डिजीज में अकर। अब यहाँ पे फैटिक का मतलब क्या हुआ? फैटिक का मतलब होता है थकान। मान लो अब जैसे अपन ने नीचे देखा था ए और बी है। अब ए के डाइट में सारे अवेलेबल है न्यूट्रिएंट्स और बी के में एब्सेंट हैं। तो ए भी वर्क कर रहा है और बी भी वर्क कर रहा है, पर क्या होगा? बी जल्दी थक जाएगा एज़ कम्पेयर टू ए, क्योंकि उसकी डाइट में तो न्यूट्रिएंट सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल है ही नहीं जितनी आपकी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। ऑन द बेसिस, आगे देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस इट हैज़ बीन नोन दैट फॉर द एक्टिविटीज़ ऑफ लाइफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल्स, विटामिन्स एंड वाटर शुड बी अवेलेबल इन सफिशिएंट क्वांटिटी। वही वही बात बोल रखी है जो अभी तक मैं बोलता जा रहा था कि अगर आप चाहते हो कि आपकी बॉडी अच्छे से वर्क करे तो आपकी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल, विटामिन और वाटर एक सफिशिएंट क्वांटिटी में अवेलेबल होना चाहिए। बैलेंस डाइट इज़ द वन दैट कंटेन ऑल द एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। डेफिशिएंसी और अनअवेलेबिलिटी ऑफ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स मेक द डाइट अनबैलेंस। इफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स आर अनअवेलेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देन इट इज़ कॉल्ड माल न्यूट्रिशन। मान लो आपकी डाइट अनबैलेंस कब होगी? अब दो वो हम आगे देखेंगे, बैलेंस और अनबैलेंस डाइट कौन सी होती है। अनबैलेंस का मतलब होता है कि आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की एब्सेंस है, और यही अगर हो कि एक लंबे टाइम तक आपकी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की एब्सेंस हो। मान लो आप प्रोटीन ले रहे हैं, विटामिन एब्सेंट है, या विटामिन ले रहे हैं, मिनरल एब्सेंट है, तो वो किस कैटेगरी में आएगा?
माल न्यूट्रिशन के। माल न्यूट्रिशन को एक वो जो अपन सिंपल लैंग्वेज में कहते हैं कुपोषित, उस वाली कंडीशन में। फिर आगे देखते हैं, द इफेक्ट ऑफ माल न्यूट्रिशन कैन बी सीन ऑन द बॉडी इन मैनी वेज। डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ न्यूट्रिशन फुलफिल different requirement to the body. Thus, it is clear that if any nutrient is absent in diet, then the corresponding work done by that nutrient will not be done. माल न्यूट्रिशन से आपकी बॉडी पे क्या इफेक्ट होगा? फॉर एग्जांपल, जैसे आप विटामिन ए ले रहते हैं, अब मान लो आपकी डाइट में विटामिन ए एब्सेंट है। अब विटामिन ए एक टेबल के थ्रू समझते हैं कि जैसे विटामिन ए में क्या होता है कि जैसे विटामिन ए आपकी डाइट में एब्सेंट है, विटामिन ए एब्सेंट होगा तो उससे रिलेटेड डिजीज़ कौन सी होगी? नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस मतलब अनेबल टू सी एट नाइट और इन फ्लाइट। फिर राइबोफ्लेविन के पहले थाइयामाइन। वही बात है, ये तो आपको टेबल ध्यान रखनी है। ये जो नीचे दे रखा है ना, कैल्सीफेरोल डी, कैल्सीफेरोल डी, ये आपके लास्ट ईयर का क्वेश्चन है 1 नंबर में। इस टेबल से वैसे क्वेश्चन बनते ही हैं ज़्यादातर, और मैं आपको साथ साथ बताते भी जाऊंगा कि जैसे हर चैप्टर के लास्ट ईयर में हर चैप्टर में से कौन से क्वेश्चन आए थे, ये भी हम कवर कर ही लेंगे।